तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो दो तरह की आवाज हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी आत्मा से आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी देखिए, कोई भी काम है, एक बंदा बहुत बढ़िया ढंग से कर लेता है, एक बंदा उसको गिव अप कर देता है, नहीं कर पाता। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ये पावर क्या होती है, हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी काम को करने के लिए जब भी हम विचार करेंगे, दो आवाज अंदर से आएंगी। एक मन की आवाज, एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज 99% नेगेटिव होती है और आत्मा की आवाज 100% सच होती है। अब वो हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव आदतें जो हमारी होती हैं, उनसे हम छोटे छोटे कदम जब हम लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, तो हम बहुत बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में कर लेते हैं। तो पॉजिटिव हैबिट्स, भाई सभी कहते हैं हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस चीज को हम बार 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 करते रहेंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे। अब लोकेश ने इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कराई है, तो इसने बार 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 इसको प्रैक्टिस किया है। ऐसे ही आप बढ़िया एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हम आदतें बार 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 रिपीट करते हैं, वो ही हम, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो सफलता, सक्सेस किसी भी चीज में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे फिटनेस में हो, चाहे कहीं भी किसी भी फील्ड में, एक दिन का कोई चमत्कार नहीं होता कि एक दिन जादू कर दिया, किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी और आप जो है कि एकदम से सक्सेस हो। ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि ये डेली की डेली जो हम सही डिसीजन लेते हैं, उनका रिजल्ट होता है। और वो सही डिसीजन हमारी पॉजिटिव आदतें होती हैं, पॉजिटिव सोच होती है। तो देखिए, जो भी छोटी छोटी छोटे छोटे काम करते हैं, हमने एक्सरसाइज की है, सुबह जल्दी उठ गए, हमने पानी पिया, हम जो है कि अपना ए फ्रेश ड्रिंक ले रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर अपना पूरा दिन डाइट प्लान फॉलो करेंगे, फिर जो भी हमारे काम है वो हम करेंगे। तो वो छोटी छोटी जो हमारी एक्टिविटी है, छोटे छोटे जो काम है, उससे ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उससे ही हमारी हेल्थ डेवलप होती है, उसी से हमारी सोच जो है कि वो भी एक शेप लेती है कि हम किस सोच की तरफ जा रहे हैं। अगर आप नेगेटिव विचारों में रहोगे, नेगेटिव चीजें सोचते रहोगे, तो आप देखोगे कि आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाती है। हर चीज में आप नेगेटिविटी देखोगे। लेकिन आप एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ रहते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, तो धीरे 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 हर चीज में आपको पॉजिटिविटी नजर आने लगती है। और आपकी यही पॉजिटिव आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो ये कहा जाता है ना कि भविष्य का पता नहीं होता, भविष्य का पता होता है जैसे हम स्टेप लेंगे। अगर हम दिल्ली की तरफ जाएंगे तो दिल्ली ही जाएंगे, अगर हम मथुरा की तरफ जाएंगे तो मथुरा ही जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम मथुरा की तरफ जाएं और दिल्ली पहुंच जाएं। तो थोड़ा सा आइडिया होता है, हमें अपने स्टेप्स किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं, उसी तरह से जो है कि आगे चलते हैं। हमारी बॉडी भी वही करती है जो हमारे मन में चलता है, जो हम रोज सीखते हैं। जो पर्सन यहाँ डेली ज्वाइन होता है, वो धीरे 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 यहाँ परमानेंट हो जाता है, एक्सरसाइज के लिए या वर्कआउट के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डेली की डेली वही पॉजिटिव चीज जा रही है, तो वो उसी की डायरेक्शन में चल देता है, उसकी बॉडी भी वही करने लग जाती है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि जैसा हमारा शरीर वही करता है जो हमारे मन में चलता है। अगर हम रोज अपने मन में आलस रखेंगे कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे पर्सन हैं, आप भी पहले रहे होंगे, मैं भी पहले रहा हूँ कि कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं। लेकिन जिस दिन ये ठान लिया कि हाँ अब करना है, और लग गया करने, तो फिर 3 साल से लगातार कर रहा हूँ, एक भी दिन बीच में मिस नहीं करता। तो ये क्या होता है कि जैसा हम अपने मन में जो है कि चलाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर भी होने लग जाता है। और बॉडी धीरे 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 उसकी आदी हो जाती है। डेली अगर हम डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ को जो है कि प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हमारी पहचान बन जाती है। आपको लोग पहचानने लगेंगे कि वो फला फला आदमी यार बहुत फिट है। आपके अड़ोसी पड़ोसी आपका एग्जाम्पल देंगे कि फला आदमी तो भाई ना मीठा खाता, ना चाय पीता, ना कोल्ड ड्रिंक पीता, वो तो बड़ा डिसिप्लिन में रहता है। तो ये पहचान बनती है, एक दिन में नहीं बनती, लेकिन धीरे 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 आपकी एक बिल्कुल पहचान बनेगी। आप लोगों के लिए फिटनेस का आइकन बनोगे, आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ऐसे ही देखिए, बुरी आदतें हैं वो भी ऐसे ही डेवलप हो जाती हैं जैसे अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। अचानक कोई चीज नहीं होती, ना अच्छी आदतें अचानक आती है, ना बुरी आदतें अचानक। धीरे 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 बढ़ती हैं, धीरे धीरे जन्म लेती हैं, फिर हम एक के साथ दूसरी जोड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आता है, शाम को आज थक गया हूँ,
कल कर लूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज तो थक गया हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा, आज आज तो सो लेता हूँ सुबह। सामने मीठा दिख गया, दिमाग में एक क्वेश्चन, एक दिमाग में बात आएगी कि एक बार खाने से कुछ नहीं होगा। एक बार खाने से, एक दिन खाने मीठा खा लेने से क्या फर्क पड़ता है। ये ही हमारी नेगेटिव चीजें हैं, ये ही हमारी बुरी आदतें हैं जो धीरे 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 हमें उस तरफ लेके चली जाती है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, जो हमें हमारी जो डिसिप्लिन है उसको खराब कर देती है। एक फोन की बहुत बड़ी समस्या है, फोन को स्क्रॉल करने लग गए, एक रील देख ली, एक और देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, एक और देख, घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये हमारी बुरी आदतें हैं, जो हम अपने आप दिमाग में, जो हमारे मन में उठती हैं कि आज आज सो लेता हूँ, एक बार मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, फोन थोड़ी देर और चला लेता हूँ। लेकिन जो इन चीजों को साइड करके ही कहता है कि नहीं, आज चाहे मैं थका हूं लेकिन मुझे एक्सरसाइज करनी है, वो कर जाते हैं। तो जब भी हम छोटी छोटी ढील अपने आप को देते हैं, वो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है धीरे धीरे। आपने आज थोड़ा सा मीठा खा लिया, कल फिर दिख गया, कल खा लिया, फिर आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी, आपका मीठा खाने का मन करेगा, फिर आप खरीद के भी खाओगे। शराबी आदमी के साथ क्या होता है, पहले किसी के साथ बैठ के पी लेता है, फिर वो एक बार पिया, ब्याह शादी पार्टी में पिया, फिर वो वैसे पार्टियां करने लगा बिना शादी ब्याह के, फिर जो है कि उसको हैबिट लग जाती है, फिर वो खरीद के पीने लग जाता है। पता उसको भी एक खराब चीज है, लेकिन एक बुरी आदत का जो है कि गुलाम हो चुका है। इसलिए हमने बुरी आदतों से अपने आप को बचाना है। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें वैसा ही बना देती है। आदतों को हम बनाते हैं, आदतें हमारे को फिर अपने जैसा बना लेती है। इसलिए आदतों का बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव आदतें, सकारात्मक जो आदतें हैं वो ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। दो लकड़हारे थे, लकड़हारे जो लकड़ियां काटते हैं जंगल में। दोनों जंगल में जाते थे, दोस्त थे दोनों, एक साथ जाते थे, एक साथ लकड़ियां काटते थे। पहला लकड़हारा जो था वो बिना रुके पूरे दिन जो है कि काटता रहता था, रुकता ही नहीं था। वो ये सोचता था कि मैं रुकूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बस लगा रहता हूँ। दूसरा क्या करता था, हर घंटे बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता था। 1 घंटा काम किया फिर रेस्ट ले लिया, 1 घंटा काम किया फिर रेस्ट ले लिया। तो शाम तक क्या हुआ कि पहला लकड़हारा बिल्कुल थका हुआ, और लकड़ियों का ढेर दोनों का देखा तो उसका कम है जो लगातार काटता रहा, लेकिन जो दूसरा था उसका लकड़ियों का ढेर ज्यादा था। तो पहला बोला, यार तू ऐसा क्या करता है कि मेरे से ज्यादा लकड़ियां काट दी, तू रेस्ट भी करता है, मैं रुका भी नहीं बीच में, सारी ताकत लगा दी, थक भी गया, फिर भी मेरी लकड़ियां कम है। तो दूसरे ने कहा, भाई मैं आराम नहीं करता, वो तुझे आराम लगता है। मैं आराम नहीं करता, मैं उस टाइम अपनी एनर्जी को बढ़ाता हूँ। कैसे बढ़ाता हूँ कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ, मेरा शरीर भी थोड़ा सा जो है कि रेस्ट कर लेता है, और मैं बैठ के अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ, फिर वो बहुत तेजी से काम करती है। तो ये अच्छी आदतें जो होती हैं ये रिजल्ट बड़े देती हैं। पॉजिटिव आदतें हमें बड़ा रिजल्ट देती हैं। नेगेटिव आदतें जो होती हैं वो हमें गिरा देती हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो हमारी जो स्मार्ट आदतें होती हैं वो हमें थकान नहीं देती बल्कि रिजल्ट देती हैं। तो जो दूसरा लकड़ा रहा था उसकी हैबिट थी, स्मार्ट थी, वो रेस्ट भी करता था, लेकिन दूसरा अपना उसकी जो है कि धार को तेज करता था। पहला जो अनाड़ी आदमी मेरी तरह बस उसके दिमाग में ये है कि लगा रहे तो ही जीतेगा। तो थोड़ा सा हमारी स्मार्ट आदतें भी हमें जो है कि डेवलप करनी चाहिए इस पॉजिटिव आदतों के साथ साथ। अब हमारी हेल्थ का हमारी आदतों से क्या रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। हमारा हमारा जो हेल्थ है वो हमारे डेली के पैटर्न, जिस जिस तरह की हमारी आदतें हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है टोटली। हम क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कितना चले हैं, और कितनी बार जो है कि हम खुश हुए हैं, स्माइल किया है, हंसे हैं। ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को जो है कि डिजाइन करती है, हमारी हेल्थ इनके ऊपर डिपेंड होती है। रोज 10 मिनट उठ के हमने ध्यान कर लिया, भगवान का थैंक यू कर लिया, खाना खाने के बाद 5 मिनट हम टहल लिए, दिन भर हमने 8 से 10 गिलास पानी की पी ली, ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आदतें हैं। और ये सारी मिलकर हमारी जिंदगी को बदल देती है, हमारी हेल्थ को बदल देती है। तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक रियल मैजिक है। लगातार किसी भी काम को सही ढंग से पॉजिटिव डायरेक्शन में लगातार किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो वो समझ लो कि आपके लिए जादू का काम करती है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, किसी भी फील्ड में हो।
तो जो भी बड़ा बदलाव जिंदगी में आपने करना है तो छोटे कदमों से स्टार्ट होता है। कभी भी आप बिल्कुल सक्सेस के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकते। कभी भी आप 5वें फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सीधा नहीं जा सकते। आपको एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, और वो छोटे छोटे स्टेप ही आपको आपकी जो है कि छत तक, चाहे आप 20वें माले पे पहुंच जाए, वो एक एक स्टेप से ही पहुंचो। लेकिन वो हमें डेली करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। शुरुआत हम कर सकते हैं, 10 मिनट की एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग कर ले, 2-4 पुशअप लगा ले, जितनी भी लगती है, लेकिन करनी डेली है। बस ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप भी लोकेश की तरह ही इतनी स्पीड से एक्सरसाइज करो, इतनी ही एक्सरसाइज करो, इतनी एनर्जी के साथ करो। हो सकता है आपकी अभी इतनी एनर्जी लेवल नहीं हुआ हो, इतनी आपकी बॉडी की क्षमता ना हो, क्योंकि योगेश को, लोकेश को काफी टाइम हो गया। हमारे बाकी कोच हैं, अमरपाल अंकल जी बहुत बढ़िया कराते हैं, तो उनको काफी टाइम हो गया। लेकिन जो एक नया पर्सन है, वो ये सोचे कि यार ये तो बहुत फास्ट करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, और वो गिव अप ही कर जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकते हो, लेकिन उसको डेली करो, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। जिससे एक भी पुशअप नहीं लगता, वो एक पुशअप डेली लगाओ। अगले दिन, 2-4 दिन बाद 2 लगाओगे, 4 लगाओगे, 6 लगाओगे, फिर आप भी 100-100 लगाने लग जाओगे। जैसे अमरपाल अंकल कहते हैं कि हम तो 500 से लेकर 1000 पुशअप लगाते हैं। और देखिए, हर चीज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तभी डिसिप्लिन आएगा जब उसका टाइम आपका बिल्कुल सेट होगा। हर आदत का एक निश्चित टाइम होता है। बहाने नहीं बनाने चाहिए। प्रॉपर जो हमारा एक फिक्स टाइम है, उस टाइम के ऊपर ही हमने वो काम करेंगे, तो ही उसका रिजल्ट आए। क्योंकि बॉडी हमारी उस काम के लिए अंदर से प्रिपेयर हो जाती है। हमारे हार्मोन्स उस टाइप के रिलीज हो जाते हैं, हमें पता है कि हमने अब खाना खाना है। तो हमारी बॉडी जो है कि अंदर से प्रिपेयर होने लगती है। हमें पता है कि अब एक्सरसाइज करनी है, तो हम अंदर से उसके लिए तैयार होने लगते हैं। तो हमें जो है कि समय फिक्स कर लेना चाहिए, बहाने नहीं बनाना चाहिए। अगर हम टाइम फिक्स कर लेंगे तो फिर बहाना बनता ही नहीं है। और खाना, हम एक ट्रिगर भी बना सकते हैं किसी चीज को, भाई मैंने खाना खाया है तो अब मैं 5 मिनट वॉक करूंगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, खाना खाया सो गए, खाना खाया लेट गए। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, तो आप उसको थोड़ा सा घूमना शुरू करो। बहुत बढ़िया आपका डाइजेशन रहेगा, बहुत बढ़िया आपकी सेहत रहेगी। और छोटी छोटी जीत का हमने थोड़ा सा खुशी मनानी चाहिए। जैसे आज आपने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली किसी बंदे ने, आज या पहला दिन था, उसने 10 मिनट एक्सरसाइज की, तो इस चीज को भी सेलिब्रेट करो अपने अंदर। यार आज मैं कम से कम टाइम पे उठा हूँ और मैंने 10 मिनट एक्सरसाइज की है, कल मैं इसको बढ़ाऊंगा। या आपने कंप्लीट की है, तो बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाओ कि मैंने आज पूरी एक्सरसाइज की है 40 मिनट, बहुत बढ़िया पसीने निकले। तो ये जो है कि छोटे छोटे जो हमारे खुद के लिए जो ग्रेटिट्यूड होता है, वो भी हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जो भी आपने लक्ष्य लिया है, जो भी आपने टारगेट बनाया है, अगर वो पूरा होता है, तो आपने उसका जो है कि सेलिब्रेट करना है। दूसरों के साथ भी कर सकते हैं, नहीं खुद से तो आप कर ही सकते हैं। इससे आपको अगले दिन के लिए पावर मिलेगी, अगले दिन के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी, और आप अगले दिन ज्यादा जो है कि पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ शुरू कर पाओगे। और एक देखिए, इस सारी चीजों के लिए एक पॉजिटिव माहौल बहुत जरूरी है। हमने इतनी बढ़िया बातें कर ली, एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, और आप दिन भर ऐसे आदमियों के बीच में रहे, वो सारा दिन जो है कि उल्टा सीधा खाने की बातें करते हैं, या जो है कि पार्टियों की बातें करते हैं, या जो है कि नेगेटिविटी बात करते हैं कि जिंदगी में आए हैं खा पी के मरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो फिर विचार वैसे ही आने लगेंगे। तो जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हो, वो आपकी आदतों को शेप देते हैं। इसलिए जो सुबह हेल्थ लवर क्लब के साथ जुड़ता है, यहाँ सारे वही जो हेल्दी बातें करने वाले पर्सन मिलते हैं, जिनको हेल्थ से प्यार है। तो आप देखोगे कि आपको भी अपनी सेहत से प्यार होने लगेगा। लेकिन शराबियों के पास बैठोगे तो आपका भी शराब पीने का मन करेगा। इसलिए जो है कि पॉजिटिव माहौल बहुत जरूरी है। इसलिए बंदा अकेला कई बार नहीं कर पाता, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, सक्सेस नहीं होता। लेकिन एक ग्रुप में अगर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो माहौल बन जाता है उस चीज का। इसलिए जो है कि कहा जाता है कि आप, कई लोग कहते हैं मैं अपने लेवल पे एक्सरसाइज कर लूंगा, न्यूट्रिशन ले लेता हूँ, वो रिजल्ट भी नहीं ले पाते। 2-4-5 किलो का रिजल्ट लेंगे, फिर वो पता नहीं कहाँ गए, क्योंकि वो जुड़े ही नहीं, वो उनको वो माहौल ही नहीं मिला। जो पहले जैसा माहौल था घर में या जहाँ वो रहते थे, उसी माहौल में अब रह रहे हैं, तो रिजल्ट वैसा ही रहेगा जैसा पहले था।
बदलाव की जरूरत है, चाहे माहौल का हो, चाहे आपका डिसिप्लिन हो, चाहे आपकी जो है कि दिनचर्या हो। उसमें बदलाव करोगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर पहले जैसे ही करते रहोगे तो रिजल्ट तो वैसा ही रहना है जैसा पहले था। तो अच्छे विचार, अच्छी आदतें जो है कि वो आपको शेप देती हैं। अच्छे लोगों के बीच रहो, अच्छी किताबें पढ़ो। तो अपने भीतर की एक संकल्प लेने की जरूरत होती है। हर दिन एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। हर दिन हमारा नया होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो डेली करते हैं। डेली नहीं होता भाई। सुबह उठने का मन किसी का भी नहीं करता, लेकिन बिस्तर को छोड़ना पड़ता है। सुबह एक नई शुरुआत करनी होती है। हर दिन डेली आपका नया है, ये समझ। डेली ये सोचो कि आज मेरा पहला दिन है, और आपने पूरी ताकत के साथ जो है कि अपना उठना है। उठ के अपना जो डाइट प्लान दिया गया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, वर्कआउट प्रॉपर करना है। तो डिसिप्लिन जो है कि वो ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जो पॉजिटिव आपकी हैबिट्स हैं, पॉजिटिव जो आदतें हैं, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपकी मंजिल 5 किलो वेट कम करना भी हो सकती है, 10 किलो वेट कम करना भी हो सकती है, लाइफ टाइम फिट होना रहना भी हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ आपका टारगेट होना चाहिए लाइफ टाइम फिट रहना। वेट लॉस, वेट गेन सेकेंडरी है। ये तो होते रहेंगे। अगर हमने अपनी लाइफ टाइम फिट रहने के ऊपर काम करेंगे तो ये तो अपने आप ही हो जाए। तो हमने अच्छी आदतें, सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव आदतें डेवलप करनी है, ताकि हम लाइफ टाइम फिट रहें, लाइफ टाइम पॉजिटिव रहें, ग्रेटिट्यूड हमारा रहे। डेली हमने कम से कम एक हैबिट, पॉजिटिव हैबिट अपनानी है, और फिर उसको कंटिन्यू करना है। डेली एक ऐड करते जाएंगे। देखिए, एक दिन हमने थोड़ा सा बदलाव किया तो 365 दिन में हम पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन समस्या वही आती है कि 1 जनवरी से स्टार्ट सब करते हैं। आधे तो 7 जनवरी तक ही फेल हो जाते हैं, कुछ 15 तक, मार्च तक आते आते 95% फेल, छोड़ जाते हैं। हमारे फैट लॉस मैराथन में बहुत सारे पर्सन हैं, 17-18 पर्सन हैं। लेकिन देखिए, कुछ एक पर्सन तो ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक उसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं। कुछ पर्सन ऐसे रहेंगे, 2 दिन करेंगे फिर फोटो भेजना बंद कर देंगे। खुद डाइट प्लान को भी जो है कि ऊपर नीचे करने लग जाएंगे, अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे, या सोचेंगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, एक मिस कर दिया तो। फिर रिजल्ट लास्ट में दिखेंगे तो फिर कहेंगे यार रिजल्ट में गड़बड़ होगी। तो भाई, इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार पॉजिटिव रहना जरूरी है। किसी भी चीज को आप लगातार फॉलो करोगे तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। 3 दिन आपने फैट लॉस मैराथन के डाइट प्लान को फॉलो कर लिया, अब चौथा दिन है, आपको छोड़ दो यार, छोड़ो, मेरे बस का नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि 4-5 दिन आपको लगेंगे। 5 दिन 6 दिन आपको ऐसा लगेगा कि बस बंद कर दो इसको। लेकिन जो इसको झेल जाएगा, जो इसको अपने आप को पॉजिटिव रखेगा, जो इस जो है कि प्रक्रिया से गुजर जाएगा, उसकी बॉडी स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होगी, और तभी फैट लॉस स्टार्ट होगा। उससे पहले आपका शुरू के 5-7 दिन आपका सिर्फ वाटर लॉस होता है, मसल्स का लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता। वजन मशीन के ऊपर कम आ जाएगा, आप देखोगे कि आपका वेट तो कम हो गया, 1 किलो का रिजल्ट, 2 किलो का रिजल्ट आ गया। लेकिन वो रिजल्ट है क्या? वो आपने जो है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, पसीने से पानी निकल गया, कुछ जो है कि आपने एक्सरसाइज की, आपकी मसल्स जो है कि वो ब्रेक हो गई, तो आपका कुछ 1-2 किलो का रिजल्ट आ गया, आप खुश हो गए। लेकिन असली रिजल्ट स्टार्ट होगा आपका 5-6 दिन के बाद, जब आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करने लगेगी। और फैट लॉस ही करना चाहिए, फैट लॉस ही जो है कि सॉल्यूशन है। वेट लॉस कोई सॉल्यूशन नहीं है। वेट लॉस टेम्परेरी है, फैट लॉस परमानेंट है। इसलिए जो है कि हमने इसको कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना। जो भी फैट लॉस मैराथन के पार्टिसिपेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। ये एक फैट लॉस मैराथन आप में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आदत डेवलप करने के लिए ही है। और आदत जब तक पॉजिटिव आपकी नहीं होगी, सकारात्मक आदतें नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगी। तो हमारे सामने बैठे हैं, देखिए ज्ञानता का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। ज्ञानता ने बिना एक्सरसाइज के ही 12 किलो वजन कम कर लिया। क्यों कर लिया था? क्योंकि उसने अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा। चाहे ड्यूटी कहीं भी है, देखिए पुलिस की जॉब मैं मानता हूँ बहुत टफ होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होता। बाकी क्लर्क जो बाबू हैं उनके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन ही बंधे रहते हैं। उनका टाइम फिक्स है, उनका टाइम लिमिटेड है, उनका हर काम का टाइम है। लंच के टाइम पे लंच ब्रेक भी होता है, लेकिन पुलिस का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और इतना बढ़िया रिजल्ट लिया। बहुत सारे लोग बहाना बना लेते हैं जी मेरी तो जॉब है।
भाई जॉब तो रहेगी, आपने कभी वहां रसोई खोलनी है, कोई आपने वहां पकाना है, आपने कुछ वहां बनाना है, कुछ नहीं करना। पानी तो आप पीते हो वहां ड्यूटी के टाइम में भी तो पीते हो। उसके साथ एक मल्टीप्ला विटामिन ले लोगे तो क्या बताओ क्या बड़ा काम हो गया। कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग गया उसमें। लंच आप लेके जाते हो, 1 बजे लंच का टाइम होता है, किसी का 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उस हिसाब से आप लंच तो करते ही हो। आप 10 मिनट पहले सलाद खा लो बैठे बैठे, फिर अपना लंच कर लो। तो ये बहाने होते हैं कि जी मैं तो नहीं कर पाता, मेरी तो ड्यूटी टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम सबके पास 24 घंटे हैं। टाइम भगवान ने सबको बराबर दिया है। सबके काम महत्वपूर्ण है, सबकी ड्यूटी महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि भाई उसकी ड्यूटी आसान है, उसकी हार्ड है। अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है। तो सभी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है। दिमाग से अपनी आत्मा से बात करके आपने पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चलना है, पॉजिटिव बात की तरफ चलना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। बस यही जो है कि आज का मेरा विषय था कि पॉजिटिव हैबिट्स कैसे हमें जो है कि हमारी सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं, हमारी जो भी हमने सोचा है उस मंजिल के पास लेके जाती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में बेस्ट हैं, और हमेशा यही सोच रखनी है कि मैं खुद बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो आपने अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको ठीक करना है, उसको फॉलो करना है। तो फैट लॉस मैराथन वाला कोई पर्सन अगर कोई अपना रिजल्ट बताना चाहता है कि भाई कैसा 3 दिन में उन्होंने महसूस किया है, तो आप बता सकते हैं। या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा लग रहा है कि उनके साथ उनको कोई थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, या कुछ ऐसा जो है कि कुछ अजीब लग रहा है कुछ, देखिए बॉडी में आप इतने दिनों से लगातार खाना खाते आ रहे हो, खाने की हैबिट्स अलग थी, अब कुछ बदलाव कर रहे हो तो थोड़ा सा महसूस हो सकता है। वो नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल चीज है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप जो है कि ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम शेक लेंगे। हमारे शेक का टाइम हो गया है, 8:13 हो गए हैं। शेक अपना सभी रेडी कर लें।